भाई आओ जी, सारी जगह थोड़ा सा ले लेंगे, 1 मिनट। कोई नहीं, आराम से ले आ जाओ। आ जाओ। आत्मा कर एक बार आ जाओ आप सभी भाई शर्मा जी सबका स्वागत करते हैं और थोड़ा सा विषय में भी कमी है सबसे बड़ा ठीक है आओ जी चलते हैं, लेट हो जाएगी। कार्तिक जी, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पे मनोनीत हुए हैं और आज प्रचार में आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल, आपने सही कहा, मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा का सांसद बना हूँ। उसमें मुझे बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला, भाजपा का आशीर्वाद मिला, कुलदीप बिश्नोई जी का आशीर्वाद मिला, बहुत सी पार्टियों का मिला और तभी मैं एक सांसद के तौर पर बन के आया हूँ और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं उनकी मदद करने आया हूँ और उनके लिए सहयोग मांगने आया हूँ, उनका सहयोग करने आया हूँ। सर मदद तो इनेलो ने भी की थी। जी बिल्कुल की थी। तो उनका भी जाएंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे थे। अभी चौटाला जी ने भी अपने विचार बड़े क्लियरली रखे थे कि हमारे पारिवारिक संबंध थे इसलिए उन्होंने हमारी मदद की थी। और रही बात यहाँ की, तो कुलदीप बिश्नोई जी की जो वोट थी वो आखिरी क्रूशल वोट ऐसी थी जिसकी वजह से मेरी जीत हासिल हो पाई थी। और वो जिस तरह के संस्कार मेरे अंदर हैं, जैसे विनोद शर्मा जी जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, मैं पहले भी यह कह चुका हूँ मंच से कि मैं उनकी मदद करूँगा, मेरा परिवार उनकी मदद करेगा और मैं भव्य के लिए कैंपेनिंग करने आया हूँ और मैं ज़रूर करूँगा, वोट मांगूंगा। सर अभी जेजेपी के बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रचार अभियान में, देखिए दिवाली का पर्व था, सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों से मिलने गए हुए थे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में सब लोग आएंगे, सबकी कार्यान्वित तरीके से जगह जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होगी और सब अपना अपना सहयोग करेंगे और देंगे। थैंक यू सर। देखिए ये बात तो तय है कि मेरे ख्याल से 54 साल से ये कॉन्स्टिट्यूंसी भजन लाल जी के परिवार में रही है, तो जीत को लेकर कोई संशय नहीं है। जीत के मार्जिन को संशय है कि कितना जीत का मार्जिन होगा, उसी के लिए सब लोग लगे हैं। आपको कितना लगता है सर मार्जिन? मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिंदाबाद।
आपके बीच में उससे पहले 1 मिनट के लिए आपके पड़ोसी हल्के से डिप्टी गंगवा जी के स्कूटर भाई संजीव गंगवा जी हमें संबोधित करेंगे। बहुत ही आदर व मान के होके नवनियुक्त राज्यसभा सांसद जैसे पहले अपने चौधरी साहब को जिताते थे, उस तरह का मार्गदर्शन इस बार आपका होना चाहिए। और साथियों, हमारी कभी कम ना रहे, पोलिंग आपको 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा करनी है। और साथियों, एक एक वोट की कीमत होती है। और साथियों, आप सभी को पता है कि आपके यहाँ से जो कुलदीप जी एमएलए थे, उनके वोट भाई साहब यहाँ आए हैं, मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ। और साथियों, आपके दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसको भी आप सबको पता है। और साथियों, ये लड़ाई केवल एक चुनाव की नहीं है, लड़ाई बात केवल चुनाव की नहीं है, बात है अपने पढ़ाई की। तो साथियों, दूसरे लोग कहीं आए हुए हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे पीछे बच्चे सब जो अपना कीमती समय निकाल के आए, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी हौसला अफजाई की और मेरी बात सुनने आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आदमपुर आप लोगों के बीच में आया हूं क्योंकि मैं एक राज्यसभा सांसद के तौर पे आपके समक्ष खड़ा हूं। इसमें आदमपुर का भी उतना हिस्सा है जितना बाकी इलाकों का, क्योंकि आदमपुर के विधायक ने, जिनको आपने चुना, उन्होंने मुझे वोट दी और मुझे देश की सबसे बड़ी संसद में भेजा। तो मैं सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे एक सांसद बनाने के लिए। देखिए, जब भी आदमपुर की बात होती है तो विषय ये नहीं होता कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार से कौन जीतेगा या हारेगा। विषय ये होता है कि चौधरी भजनलाल जी के परिवार से कितने मार्जिन से जीतेंगे। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि मेरी जीत में 36 बिरादरी का सहयोग था। सब लोगों ने एक होकर मुझे वोट दिया और मुझे जिताने का काम किया, संसद में पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने भजनलाल जी के परिवार को हमेशा से साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है, भव्य को जो एक युवा नेता है और एक अच्छी सोच लेकर आपके बीच में आया है, प्रगतिशील सोच लेकर आया है, सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहता है आपके लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए और उसका हौसला अफजाई करे ताकि वो आप लोगों के बीच में आ सके, काम कर सके। कुलदीप जी ने तो मेरी वोट देकर मदद की ही थी, पर वो अकेला एक कारण नहीं है कि मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं इसलिए भी आया हूँ आपके बीच में क्योंकि मैं भव्य बिश्नोई से मिला हूँ और मैंने उससे बातचीत की है। मैं उसकी सोच को लेकर मैंने उससे पूछा, भाई क्यों राजनीति में आना चाहते हो? तो भव्य ने जिस तरह की बातें मेरे सामने रखी, उससे मुझे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की झलक दिखी कि मेरे पिताजी श्री विनोद शर्मा जी जब मुझे बताते थे कि भजनलाल जी लोगों की बात कैसे रखते थे, उनकी चिंता कैसे करते थे, उनके लिए लोगों में को साथ लेके कैसे चला करते थे, तो मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि भव्य भी उन्हीं के पद चिन्हों पे आगे चलना चाहता है और उसी तरह की राजनीति करना चाहता है, उसी सेवा भाव से लोगों के बीच में काम करना चाहता है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि एक युवा को, मैं भी एक युवा हूं, आप एक युवा को मौका दें ताकि वो आपके बीच में आकर आपके लिए काम कर सके। और मैं आपको आज आश्वस्त करके जाता हूं कि एक सांसद के तौर में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें कुलदीप भाई, कुलदीप बिश्नोई जी या फिर भव्य जो मेरा अनुज है, मेरी जहां पर भी जरूरत पड़ेगी एक सांसद के तौर पर, जिस भी जरूरत में मैं आदमपुर की जनता की आवाज उठाने का काम करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। जहां पर भी जरूरत पड़े, मेरे दरवाजे भी आपके लिए हमेशा खुले हैं। मैं सिर्फ ये इतना निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप भव्य को जिताएं, क्योंकि देखिए देश में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में मुझे मौका मिला कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पे जाकर तिरंगा लहराने का, जो कि धारा 370 की 3री वर्षगांठ थी। मैं सोचने पे मजबूर हुआ और ये बात मेरे दिमाग में आई कि आप लोग सोच सकते थे, कभी सोची भी जा सकते कि धारा 370 खत्म होगी, लेकिन ये काम खत्म करने का काम उन्होंने किया। आज कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है।
ऐसा प्रगति के काम, ऐसे आंतरिक सुरक्षा के काम हमारे प्रधानमंत्री जी के कौशल नेतृत्व में हो रहे हैं। इधर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कई काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो एक पर्ची खर्ची का सिस्टम चलता था वो खत्म करने का काम किया मनोहर लाल जी की सरकार ने। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है उसमें पारदर्शिता में हरियाणा नंबर 1 पे आया है। ये सिस्टम जो इंटरव्यू खत्म करने का सिस्टम काम किया ताकि मेरिट में बच्चों की नौकरी लग सके, ये काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया, जिसकी आवाज पंडित विनोद शर्मा जी ने उठाई थी सबसे पहले। तो मेरा इतना निवेदन है कि देश में प्रधानमंत्री जी के कौशल नेतृत्व में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आजमपुर में भव्य के नेतृत्व में अगर ये तीनों एक साथ हो जाएं तो आप सोचिए कि आजमपुर का किस तरीके से चौमुखी विकास होगा। इसी को सोच को रखते हुए और जैसे मैंने पहले कहा कि चौधरी भजनलाल जी की सोच को आगे ले जाने का काम भव्य करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भ से भजनलाल जी, भ से भव्य, नाम राशि भी एक है दोनों की। तो मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आप आने वाली 3 तारीख को बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लें और एक सकारात्मक प्रगतिशील सोच के युवा व्यक्ति को आगे बढ़ाएं, उसको वोट दें, सक्षम बनाएं ताकि वो आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके लिए लड़ सके। जय हिंद, जय भारत। बहुत भव्य मार्जिन से जीत। सर, आदमपुर के रण में आज आप चुनाव प्रचार में उतरे हैं, भव्य बिश्नोई के लिए आपने वोटों की भी अपील की है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव प्रचार को और चुनाव की दौर को? इस समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भव्य बिश्नोई को आदमपुर का नेतृत्व करने के लिए चुना है। मैं उनके लिए प्रचार करने आया हूं। एक युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, नई सोच लेकर राजनीति में आए हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। बस ये निवेदन करने आया हूं लोगों से कि उनको अच्छे मतों से जिताएं, भारी मार्जिन से जिताएं और एक मौका दें, क्योंकि मैं खुद ही इस बात को लेकर शुरू से कहता हूं कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, नई प्रतिभा को राजनीति में आना चाहिए ताकि वो युवा पीढ़ी के लिए काम कर सके, लोगों के लिए काम कर सके। लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह है? बहुत उत्साह है। देखिए, लोगों का बहुत प्यार रहा है भजनलाल जी के परिवार से और आदमपुर ने लगातार उनको प्यार दिया है पिछले 54 साल से। और मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी आ रही है और वो सिर्फ चौधरी भजनलाल जी की सोच को ही आगे नहीं ले जा रहा है, बल्कि वो उनकी नाम राशि भी एक ही है, भ से भजनलाल जी, भ से भव्य, और भव्य विकास करने का काम करेगा भव्य आदमपुर के। विपक्षी लोग तमाम ये लोग ये कह रहे हैं कि भव्य बाहर से पढ़ा लिखा है, जीतकर वापस विदेश चला जाएगा, कहीं ना कहीं प्रदेश के जो लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाएगा। बाहर से पढ़ लिख कर तो गांधी जी भी आए थे, तो अगर ये बात ही, यही मुद्दा उनके पास है तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष मुद्दाहीन हो चुकी है। उनको मुद्दे की बात करनी चाहिए, लोगों की विकास की सोच की, किस तरह की सोच लोगों की है, लोगों के पास कैसे वो जा सकते हैं, लोगों का काम कैसे कर सकते हैं, युवाओं का काम कैसे कर सकते हैं, ना कि ऐसे मुद्दे जो कि जब लोगों के मुद्दाहीन हो जाती है विपक्ष, तो इस तरह की बातें करनी। संसदीय दल के सदस्य के तौर पर हाल ही में आप रवांडा गए थे, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे भारतीय दल के साथ जाने का मौका मिला, नेतृत्व करने का मौका मिला और जहां पर 178 देशों से तकरीबन 1200 से ज़्यादा सांसद आए थे पूरी दुनिया के, वहां पर भारत की बात रखने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा अनुभव था और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व के अंदर जिस तरह से भारत की परिकल्पना बदली है, जब भारत को जिस तरह से लोग देखते हैं और भारत की बात करते हैं भारत के नागरिक के तौर पर या भारत का नेतृत्व करते हुए, वो पिछले 7-8 साल में इतना बदलाव आया है कि वो हमारे को उसको देखने को मिला कि किस तरीके से दुनिया हमारे को अब देखती है, हमारी इज्जत करती है, हमारा मान करती है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भारत को एक अलग पीढ़ी पे पायदान पे ले जाकर रख दिया है। भव्य की जीत को लेकर आश्वस्त? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि मनोहर लाल जी के कौशल नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, पारदर्शी सरकार है। ये बात तो विपक्ष भी मानती है कि पारदर्शिता में और इमेज में और किस तरीके से मनोहर लाल जी ने एक हरियाणा की राजनीति में एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत की। आप हाल ही में हुए जो ये पारदर्शिता के ऊपर हरियाणा नंबर 1 आया है गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस के मॉडल पर, इसके लिए भी मनोहर लाल जी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुद्दों की राजनीति शुरू की हरियाणा में आकर,
मेरे को लगता है ये उसी का एक प्रतीक है और आदमपुर भी सक्षम बनाएगा भव्य को। ऊपर देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आदमपुर में एक युवा विधायक भव्य बिश्नोई के रूप में मिलेगा तो आदमपुर का चौमुखी विकास होगा। मुझे इस बात का पूर्ण आश्वास है। सर, निर्दलीय आप चुनकर आए हैं, उसके बावजूद आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुलदीप बिश्नोई का ये एहसान उतारने के लिए? देखिए, दो बातें हैं। मैं निर्दलीय चुना गया हूं, उसमें मुझे सब लोगों ने समर्थन किया है। कुलदीप बिश्नोई जी ने भी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है और मैं उनका तो धन्यवाद करना ही चाहता हूं क्योंकि मैंने बात पहले भी कही थी कि मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा, उनकी मदद करूँगा। लेकिन उसके अलावा मुझे भव्य बिश्नोई से भी मिलके ऐसा लगा कि वो एक अच्छे विधायक बनेंगे और लोगों की बात करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। इन दोनों कारणों की वजह से मैं उनके लिए आया हूँ। बहुत कोशिश करेंगे, वो भी आने मनाऊंगा उसको। अब बोलो जेपी साहब 13 साल बाद आए, हमको क्या लेने देना आदमपुर से? जब से बदलाने तब से दे रहे हैं। मेरे पिताजी के 75 ईयर्स चुनाव के बाद आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे लोग। आपने 6 तारीख के बाद अगले 13 साल भी नहीं लेंगे। देखिए भैया, डीजे बंद करना एक बार। ये चुनाव है अपने विधायक की पहचान करने का। साथियों, हमारे मुख्यमंत्री देखे, हमने लाल जी को भी देखा, देवीलाल जी को भी देखा। गंगा जी पिताजी के शब्दों के साथ ही दादरी हल्के से आए जितेंद्र परमार जी, पिताजी के शब्दों के साथ ही
किराए दर के